और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनसे यही पहला सवाल किया था कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप सीधे हमारे पास क्यों आ रहे हैं। तो ये इनके पास तथ्य नहीं है, इनके पास तर्क नहीं है, ये कुतर्क की ही बात करेंगे, ये घुमाएंगे, उसको लटकाएंगे और दोष अगले पक्ष को यानी हिंदू पक्ष की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। 100 करोड़ की आस्था, 100 करोड़ की आस्था का ये हवाला दे रहे हैं। आज 6 लाख लोग वहां पे दर्शन करने आ रहे थे। कौन सा भक्त इनकी मस्जिद की ओर चला गया था? प्रशासन ने व्यवस्था एक की थी, उस व्यवस्था के तहत सर्वे टीम गई थी। बिलाल खान, ठीक है। आधे वहां श्रद्धालुओं को पता भी नहीं था कि वहां पे दर्शन वो सर्वे चल रहा है। तो ये जो न्याय वाली बात है वो तो अदालत से ही, कोर्ट से फैसला होगा। और ये कोर्ट से भाग रहे हैं, बुरी तरीके से भाग रहे हैं। वकील है हमारे साथ बिलाल खान, अपनी बातों को सामने रखना चाहते हैं। पवन जी, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, बोलिए। देखिए चचा, आप जवाब ही ले लीजिए। हमने हमेशा सच बात बोली है, हक बात बोली है, और आप लोग हैं जो भटकाने की बात करते हैं, जो 80-20 की बात करते हैं। नमाज और रमजान, नमाज और जो है कब्रिस्तान, शमशान, ये बात करने वाले कौन लोग हैं? जो रामजादे हरामजादे की बात करने वाले कौन लोग हैं? मदरसे को लाने वाले कौन लोग हैं? हर बार नमाज को लाने वाले कौन है? वर्क बोर्ड को लाने वाले कौन है? हमेशा से इनके यही मुद्दे रहते हैं, जो मुसलमानों से जुड़ी हुई चीजें उनको उठा दो, लाउड स्पीकर, नमाज, ये वो। अरे ये तुष्टीकरण की राजनीति भाई साहब आप कर रहे हैं। तर्क और तुकर की बात अलग हो गई, लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमने कानून, देखिए आप बात करते बड़े लंबे लंबे कानून, तो कानून तो हम भी जानते हैं। अरे कानून की प्रक्रिया से चल रहा है। सर्वे स्टार्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो फैसला आया लोअर कोर्ट से वो मान लिया, फिर कार्बन डेटिंग हुआ, फिर हम लोग हाई कोर्ट चले गए, वहां से स्टे ले लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस आप जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मेरे पास आइए। अब दोबारा से जब एएसआई सर्वे का, क्योंकि वजू खाने पे जो बात हुई थी, वजू खाने का जो एरिया है बाहर का, वहां आप लोगों ने कहा कथाकथ शिवलिंग की बात की, शिवलिंग है, जबकि वो शिवलिंग नहीं, ना कोर्ट ने कहा ना किसी चीज ने कहा। वो केस अभी चल रहा है, उस पर कोई जजमेंट नहीं आया, हम उस पर अभी टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि न्यायालय के पक्ष में है मामला। हम ये कह रहे हैं, अब आप अंदर चले गए, एएसआई का सर्वे कर लेने के लिए आप चले गए अंदर। अगर अंदर कुछ दिक्कत है टेक्निकल, हमारे प्लेग्राम्स जो हैं अंदर, वहाँ बड़े बड़े प्लेग्राम्स हैं, वहां पर अंदर जो है गुम्मद हैं, कुछ चीजें ऐसी, अगर वहां दिक्कत आ गई, कुछ देखिए इतना 500 साल पुरानी जो चीज होते हैं मोन्यूमेंट्स, अगर आप उसको सर्वे करेंगे, खुदा ना खासा सर्वाई होगी, कुछ खुदाई होगी, वहां कुछ दिक्कत आ गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी, कोर्ट लेगी? कोर्ट ने तो कह दिया डायरेक्ट कि वहां अगर कोई क्या है, आप जो ये इमेजिनरी वर्ल्ड में लेकर के जा रहे हैं कि ये चीजें हो गई तो क्या होगा? एएसआई क्या है पता है ना? एएसआई क्या है पता है ना? सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हम लोग? इसीलिए तो गए। दीन मोहम्मद वाला केस याद है भाई साहब? वकील साहब आपको दीन मोहम्मद का केस याद है? बताइए आप मुझे। याद है, बिल्कुल याद है वकील साहब। आप बात समझिए, आज माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आप लोगों ने कहा कि वहां गड्ढा खाना जा रहा है, और आपको ये वार्निंग दी गई कि इस तरह से जो है मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑनरेबल कोर्ट के सामने मत दीजिए। मौजूद था, वो समझ में आ गया। वहां वीडियो की जो बात थी, वीडियोग्राफी दिखाने की बात की गई थी। वीडियो में कुछ ऐसा नहीं था, मैं साफ बोलूंगा, वीडियो में कोई वहां खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन जो वहां टीम सुबह 7:30 बजे पहुंची हुई थी, अगर वहां सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं आता तो वहां बवाल हो सकता था। न्यायालय का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने 2 दिन का स्टे किया, बावजूद वेडनेसडे में जो डेट होगी आपको भी देखने प्रयास करिए, बात सुनने का प्रयास करिए। 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मैं वहां उपस्थित था। वहां किसी भी प्रकार की खुदाई, खाली एकदम इनिशियल फेज में एएसआई आज काम कर रही थी, वो मेजरमेंट कर रही थी, वो डीजीपीएस से मेजर कर रही थी, वो चीजों का जो मैप तैयार कर रही थी। किसी भी प्रकार का कोई हार्मिंग सिचुएशन आज की तारीख में वहां नहीं था। मैं ऑन ओथ इस बात को कहने को तैयार हूं सर। मैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने ऑन ओथ समझते हैं ना वकील साहब? मैं ऑन ओथ कहने को तैयार हूं ये बात। सुनिए, मैं ऐसी चीज समझता हूँ कि आप नहीं समझते होंगे। वकील साहब सुन लीजिए मेरी बात। एक दूसरे को यहाँ सर्टिफिकेट देने के लिए आप नहीं बैठे हैं। सुन लीजिए एक सेकंड। देखिए अनुपम द्विवेदी, बिलाल खान वही बातें कह रहे हैं जो वहां पर उपस्थित है, उन्होंने देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं सर आप। अगर हमें स्टे मिल गया, वहाँ 2 दिन के लिए वेडनेसडे के लिए रोक दिया गया, वहां पर कार्रवाई एएसआई के सर्वे को हटा दिया गया, तो आप गलत करें, इस चीज को बताइए, एक्सेप्ट करिए। सुप्रीम कोर्ट में सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने कहा कि बात कटे खाने जा रहे हैं, आपने क्यों झूठ बोला वहां पे? माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने झूठ कैसे बोल दिया? किस वजह? सवाल खड़े करने का काम हो गया आपका। जब स्टे मिल गया, कार्बन डेटिंग पे भी हमें स्टे मिला था, हमने तो उस वक्त खुशियां मनाने का काम नहीं, हमने कहा हाँ जी हमारे माननीय न्यायालय ने फैसला दिया, उसको स्वागत है। लेकिन आप लोग जो उसको घुमा फिरा के वही न्यायालय के समझ जाइए। आपको स्टे इसलिए दिया गया कि आप उच्च न्यायालय के समझ जाइए और अपनी बातों को रखिए, क्योंकि आप एक कहा जाए तो अवैध तरीके से ऊपर चले गए थे।
राजनीति हर और मुद्दों पे हो सकती है, लेकिन ये 2024 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा राजनीति करेंगे। सन 1995 कई मुकदमे पड़े ज्ञान वापी के ऊपर। ये बताइए आप मुझे, बिलाल साहब ये बताइए कि धर्म ग्रंथ में ज्ञान वापी मस्जिद का वर्णन है? आप मुझे ये बताइए कि धर्म ग्रंथ में ज्ञान वापी का मस्जिद का वर्णन है आपके मुस्लिम धर्म ग्रंथ में? आपने नहीं सुने? बिल्कुल, आप मुझे ये बताइए कि किस मुस्लिम धर्म ग्रंथ में ज्ञानवापी मस्जिद का विवरण है? मैं अभी कैमरा छोड़ के सामने चला जाता हूं। क्या क्या दोबारा बोलिए, क्या करें? मैं कहता हूं आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि किस मुस्लिम धर्म ग्रंथ में आपके ज्ञानवापी मस्जिद का, ज्ञानवापी शब्द का वर्णन है? आप ये बता दीजिए मुझे, मैं चला जाता हूं। देखिए मैं इसका जवाब देता हूं आपको। ज्ञानवापी जो है एक कुआं था, ज्ञान से भरी हुई चीजें, वहां ज्ञानवापी कोई ऐसा नहीं था कि मस्जिद। ज्ञानवापी जब औरंगजेब के जमाने में उन्होंने मस्जिदें भी बनवाई, मंदिरें भी बनवाई, वहां त्रिशूल की जो बात करते हैं आप, डमरू की जो बात करते हैं, उस वक्त कहीं ना हिंदू था ना मुसलमान था, वहां सबको एक बराबर समझा जाता था। कुछ लोगों ने चाहे वो सिखों के हो, चाहे वो क्रिश्चियंस के हो, उनके मोनूमेंट, उनके जो मंदिर मस्जिद जो भी चीजें उनकी तो टेम्पल तोड़कर वहां मस्जिद बनवाए गए। इसका भी आपको चलिए, ये जो जिरा है ये आप लोग अदालत में कीजिएगा। ज्ञानवापी का बोध नहीं है। एक सेकेंड अदालत में कीजिएगा कि वहां ज्ञान का कुआं था या वहां पर क्या था। लेकिन फिलहाल तो जो सर्वे है उस पर स्टे लगा हुआ है। और क्या एकमात्र यही तरीका है मंदिर या मस्जिद? ज्ञान माने जानते हो क्या होता है? कौन सा शास्त्र पढ़ के आए हो? ना आपको कानून का बोध है, ना आपको किसी शास्त्र का बोध है। आकर के डिबेट में बैठ जाते हो और बात करने लग जाते हो। आप मुझे ये बताइए कि ज्ञान उर्दू शब्द है कि ज्ञान किस चीज की आप बात करते हो? कहां से पढ़ करके आए हो आप? आपको भय लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि वहां पर मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, इसलिए जाकर के आप सर्वे की रोक लगा रहे हो। आप डर के भाग रहे हो। आप सर्वे होने दीजिए ना भाई। भागने वाले आपको लगता है कि वहां से सर्वे होने दीजिए, क्यों आप इधर उधर कर रहे हो? क्यों भाग रहे हो आप? इधर अगर सर्वे में आ गया बात कर रहे हो, शब्दों का ज्ञान नहीं है आपको। हमारा साथ देंगे? शब्दों का ज्ञान नहीं है। ज्ञानवापी का अर्थ आप अंड कमंड बता रहे हो। बोलिए आप। ना हिंदू था ना मुसलमान था, कौन नहीं था? हमारे यहाँ हजारों वर्षों के शास्त्र पड़े हुए हैं। आप देखिए उठा करके, आज 1400 वर्ष पहले आपका ये आया है इस्लाम। इसके पहले आपको आता पता नहीं इस्लाम का? अगर ASI के सर्वे में वहां आ जाता कि हाँ मस्जिद है तो आप हमारा साथ देंगे? मेरा ये सवाल है आपसे। महोदय ऐसा होगा ही नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो मैं साथ दूंगा। होगा ही नहीं, मैं भी ये कह रहा हूँ, होगा ही नहीं, मंदिर मस्जिद ही होगी। ये वो नहीं मानते, कानून अगर उसको मान लेगा, ऐसा ही सर्वे मान लेगा। ठीक है, महंत बालक दास, बिलाल खान आप ही के इस सवाल के साथ मैं जा रही हूँ क्योंकि बीच में आप लोग आस्था को ला रहे हैं। ASI सर्वे कर रही है, मंदिर या मस्जिद, जो भी फैसला अदालत का मान्य होगा, ठीक है। आपसे से शुरुआत में कर रही हूँ उस सवाल का जवाब। सबसे पहले मैं महंत बालक दास आपसे लेना चाहती हूँ, वो मान्य होगा, फिर इसमें इफ एंड बट कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है, बार बार अयोध्या का जिक्र किया जा रहा है, वो तो नहीं करेगा ना हिंदू पक्ष या हिंदू धर्मगुरु की तरफ से? देखिए, मैं शुरू से हम लोग कोर्ट को मानते आए हैं, कोर्ट की बात को मानते आए हैं। आज कोर्ट का जो भी आएगा, जो भी होगा, हम पूरा हिंदू जनमानस उसको सहज स्वीकार करेंगे, इसमें कोनो दो है। लेकिन इस प्रकार की बातें जो लोग इधर उधर करेंगे, भटकाने वाली बातें, ठीक है, तो मोहम्मद अफाक, हिंदू जनमानस कब तक शांत बैठेगा? ठीक है मोहम्मद अफाक, अदालत का जो भी फैसला होगा मान्य होगा। बार बार आप यही चीज कह रहे हैं कि हम अदालत के फैसले को मानते हैं, कानून में विश्वास है, संविधान में विश्वास है, अदालत का फैसला मानेंगे आप, मंदिर या मस्जिद जो भी हो? नहीं मानेगा। मेरा तो फैसला यह है कि हमें मालूम है कि फैसला अदालत का मानना चाहिए और हम हिंदुस्तानी मानेंगे। मगर हमारा फिर वही सवाल है कि आस्था के नाम पे हमें डर है कि मस्जिद हमारी ज्ञान बाबरी जा रही है। हमारा अपनी सोच है मोहम्मद अफाक आपकी आस्था के नाम पर हमारी ज्ञान बाबरी मस्जिद, ये 100 करोड़ जो ये लोग एक होने की बात करते हैं, आपको ये कहीं ना कहीं पे मैं फिर कह रहा हूं, आपको ये मालूम है कि वहां पर मंदिर है, मगर वो मंदिर है, ये आपको मालूम है। जैसे बाबरी मस्जिद हमारी गई है 100 करोड़ की आबादी के नाम पे, इसी तरह से ज्ञान बाबरी भी एक इशू बनेगा और ये इसी की तैयारी है। 24 में इसी फैसले पे लोकसभा का चुनाव जीता जाएगा। ये चुनावी मुद्दा कब से, एक सेकंड, कहां लेके जा रहे, कहां की बात, कौन सा ये चुनावी मंच से इसका जिक्र हो रहा है? अदालत में ये मामला है, अदालत में। एक सेकंड, बार बार आप एक चीज क्यों दोहरा रहे हैं? बार बार एक ही बात पे आप क्यों अटके हैं? शुरू